गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी आपकी, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ा था, क्लोजर प्रॉपर्टी को समझा था। क्लोजर प्रॉपर्टी का वैसे कोई यूज़ नहीं है, केवल आपको ये बताना होता है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या नेचुरल नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, क्या होल नंबर्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, या रेशनल नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं होती है। आज हम तीन जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिनको हमें करके भी देखना पड़ता है, वो तीन प्रॉपर्टीज़ आज हम पढ़ेंगे। वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन दो तरह से होती है। इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि आगे की एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जहां हमें कुछ वेरीफाई करना है। मतलब इस प्रॉपर्टी को सिर्फ हमें वेरीफाई करके दिखाना होगा क्या ये प्रॉपर्टी सही है क्या। उससे पहले हम ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी एक्चुअल में होती क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लेते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर देखना क्या होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है ए से बी, बी से ए, मतलब कोई रिलेशन इधर से उधर है, वो उधर से भी वही रिलेशन इधर आए तो हम उसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझते हैं, बोलते हैं। जैसे मान लो ये होती है ए, ठीक है, ये और एडिशन हो सकती है, और सब्ट्रैक्शन हो सकती है, और मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, और डिवाइड हो सकती है, ठीक है, डिवीजन हो सकती है। यानी एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। पहले अपन प्लस के लिए लेते हैं। यानी हमने दो नंबर को मान लो प्लस किया, जैसे ए और बी दो नंबर हैं, मैंने इन दोनों को प्लस किया। अब मैं इनको उल्टा करके, यानी प्लस ही रखूँगा साइन तो, बट उल्टा करूँगा, बी को पहले लिखूँगा, ए को बाद में लिखूँगा। अगर ये दोनों सेम रहे तो मैं इसे बोलूँगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, यानी यस। अगर ये सेम नहीं हुए तो हम बोल देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। यहाँ पर ए और बी कोई भी नंबर हो सकते हैं। नंबर सिस्टम में अपन ने नंबर पढ़े ही हैं। नंबर कौन से हो सकते हैं, या तो दोनों नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, क्योंकि अब हम तो 8th क्लास में नया पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर, तो ये दोनों रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। यानी हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबर की जगह कोई भी नंबर लेने हैं, उनको एक बार a प्लस बी करना है। अगर वो b प्लस ए भी आ जाए, यानी दोनों इक्वल आ जाए, तो बस इसे बोल देते हैं ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, यस। अगर ये ट्रू आ जाएगा तो, अगर ट्रू नहीं आएगा तो हम इसे क्या बोल देंगे, नो बोल देंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल जैसे इस तरह समझ लो, जैसे मान लो ए और बी दो लड़के हैं, मान लो ये दोनों आपस में भाई है, तो मैं उल्टा बोलूँ ए बी का भाई है तो उल्टा भी तो बोल सकता हूँ बी ए का भाई है, दोनों सेम ही तो हुए। लेकिन मान लो ए तो है लड़का, बी है लड़की, तो मैं बोलूँगा ये इसका भाई है, लेकिन अब इसका उल्टा सही थोड़ी होगा। उल्टा तो क्या हो गया, बी तो इसकी बहन हो गई, इसकी तरफ से बोलूँ तो यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर ये दोनों अप्लाई हो जाएं तब तो क्या हो गया, वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए यस आ जाएगा कि ये अप्लाई होती है, और नहीं आएगा तो हम उसे नो बोल देंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल लेके देखता हूँ। जैसे मान लो मैं कोई दो नेचुरल नंबर लेता हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर का मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं, हमारे काउंटिंग नंबर्स जो अपन ने सीखे थे। चलो कोई भी दो नंबर अपन मन से सोच लेते हैं, जैसे एक सोच लेते हैं 3 और एक सोच लेते हैं 5, ठीक है। तो मैंने पहले 3 और 5 को प्लस किया, इधर उल्टा किया, 5 में 3 को प्लस किया, अब दोनों को देखा, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को देखा, 3 और 5 कितना हुआ 8, उधर भी कितना हुआ 8, दोनों क्या आ गए इक्वल। इसका मतलब इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन अप्लाई होती है, यानी प्लस के लिए ये प्रॉपर्टी एकदम सही है, राइट आ रही है, क्लियर है। ऐसे ही अपन साथ के साथ इधर की तरफ माइनस के लिए लेके चलते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी लेके चलते हैं साथ के साथ। यानी हमने सब्ट्रैक्शन के लिए बीच में जो साइन आएगा वो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन का आ जाएगा। जैसे हमने लिया a माइनस बी, उधर b माइनस a, यानी बीच वाला साइन तो वही रहेगा। जैसे इसका प्लस है तो प्लस है, इसका माइनस है तो माइनस है, लेकिन ये दोनों अपनी प्लेस को चेंज कर देंगे। इसी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव, यानी इधर से उधर और उधर से इधर, ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसमें a माइनस बी, वही नेचुरल नंबर लेते हैं कोई भी दो, तो ऐसा करते हैं ये दोनों ही ले लेते हैं, 3 और 5 ही ले लेते हैं। इधर 3 में से 5 को माइनस किया, इधर 5 में से 3 को माइनस किया, ठीक है। 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये अपन ने प्लस माइनस सीखा है,
तो इसमें क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, जबकि इधर प्लस का 2 बचेगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। -2 + 2 तो इक्वल नहीं होते, इसका मतलब इसमें अप्लाई नहीं होती है। समझ गए? बस आपको ऐसे चेक करना है। ये बोलेगा वेरीफाई करो, यानी हमें क्वेश्चन हो सकता है चेक करने के लिए बोल दे, वरना बुक में हमें सीधा बोलेगा केवल इसको वेरीफाई कर दो, यानी प्रॉपर्टी तो एकदम सही है, ये इसके लिए होती है, इसके लिए नहीं होती है, बस आपको वेरीफाई करना है। यानी हमारी क्या निकल गया, ये तो हमेशा इक्वल आएगा, लेकिन ये हमेशा इक्वल नहीं आएगा, इसमें नहीं का साइन आ जाएगा। तो बोलेगा या तो ये क्वेश्चन दे देगा या ये क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसको वेरीफाई करो। ए और बी की कोई वैल्यू देगा, हमें तो यहाँ रख के केवल उसे सॉल्व करना है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, होल नंबर के लिए ले लेता हूँ। होल नंबर में क्या होगा, होल नंबर में 0 भी आ जाता है, बाकी तो सारे नेचुरल नंबर है, बस एक 0 और आ जाता है। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, होल नंबर के लिए लेता हूँ वही a + b और b + a। होल नंबर के लिए चेक करते हैं क्या ये सही है क्या। तो एक नंबर होल में से ऐसा करते हैं 0 ले लेते हैं a तो, और b ले लेते हैं 2, ठीक है। तो 0 + 2 इधर उल्टा करा, 2 + 0, ठीक है। इधर 0 में 2 ऐड किया तो 2 ही आया, उधर 2 में 0 करा तो भी 2 ही आया, दोनों क्या आ गए, इक्वल। इसका मतलब एडिशन के लिए यानी प्लस के लिए कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब इधर देखते हैं, माइनस के लिए देखते हैं, वही होल नंबर में माइनस के लिए a - b और b - a। एक्चुअल में तो इक्वल नहीं है, अपन ने ऊपर प्रूफ कर दिया है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, फिर लास्ट में बोलेंगे। यानी इधर वही 0 - 2 और इधर 2 - 0। अब देखो 0 में से -2 करा तो -2 बड़ा हो गया, तो माइनस का 2 रहा, जबकि उधर 2 में से 0 किया तो 2 ही रहा। अगेन दोनों क्या नहीं आए, इक्वल नहीं आए। इसका मतलब होल नंबर पर भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, किसमें, सब्ट्रैक्शन में। यानी एडिशन में तो ये राइट आती है, ट्रू आती है कि दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं होते, यानी इसकी अगेन यहाँ साइन क्या आ जाएगा, नहीं। क्लियर है, क्रॉस हो जाएगा ये कि a - b नॉट इक्वल्स टू b - a। अब ऐसा करते हैं कि हमने हमारे 8th क्लास में क्या पढ़े हैं, रेशनल नंबर पढ़े हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर के लिए कर लेते हैं। अब रेशनल नंबर के लिए चेक करते हैं, रेशनल नंबर में क्या है, रेशनल नंबर जिनको हमने q से रिप्रेजेंट किया था। अब रेशनल नंबर में क्या होगा कि ये नंबर अपॉन के आ जाएंगे, वही चीज़ पहले a + b इज इक्वस टू b + a, इसको चेक करते हैं, ठीक है। नंबर रेशनल लेंगे, रेशनल मतलब अपॉन के नंबर। ऐसा करते हैं, एक अब 1/2 ले लेते हैं, एक 2/3 ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। a हो गया, मान लो जैसे a तो हमने ले लिया 1/2 और b ले लिया मान लो 2/3, उल्टा कर लेते हैं ताकि एलसीएम भी लेना पड़े, 2/3। अब इनको लेके देखते हैं, ठीक है। a + b मतलब इन दोनों को प्लस करो, यानी 1/2 + 2/3, इधर उल्टा करो 2/3 + 1/2। अब इसको चेक करते हैं, इधर अपोन के नंबर हमें पता है, रेशनल नंबर हमने सीख लिए कैसे ऐड होते हैं। अपोन के नंबर में हमेशा जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आ गया 6, 2 का डिवाइड दे दिया आ गया 3, +3 का डिवाइड दिया 2, 2 को मल्टीप्लाई किया 4, और इधर भी अपन ऐसा करते हैं, एलसीएम लेते हैं, वही 6 एलसीएम, 3 का डिवाइड दिया 2 आया, 2 2 जा 4, प्लस इसका डिवाइड दिया 3 आया। इधर ऐड किया 3 में 4 तो आ गया 7/6, और उधर भी ऐड किया तो 7/6। ये देख लीजिए वापस एडिशन में क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल आते ही हमने क्या देख लिया, इक्वल आते ही कि इसका मतलब ये अप्लाई होती है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में, वही रेशनल नंबर में a की वैल्यू वही रखी है अपन ने। अब हम करके देखते हैं a - b इज इक्वस टू b - a। हमें पता है कि नॉट इक्वस टू आना है, चेक करते हैं कि ये बात सही है क्या। लेके चलते हैं, देखिए a की वैल्यू 1/2 माइनस 2/3, इधर उल्टा करना है 2/3 माइनस 1/2, वही एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम 6 आ गया, 2 का डिवाइड दिया तो 3 आ गया, माइनस वही 3 का डिवाइड दिया 2 जा तो 4 हो गया। इधर भी वही एलसीएम लिया 6, 3 से डिवाइड दिया 2 तो 4 आ गया, माइनस उधर 3 आ गया। अब फाइनली देखो आप, इधर क्या बचा, माइनस का 1/6, जबकि उधर क्या बचा, प्लस का 1/6। तो माइनस प्लस ये दोनों तो सेम नहीं है, इसका मतलब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, क्रॉस, यानी क्रॉस लेके चले थे, ये लास्ट में इक्वल नहीं आएगा। तो यही हमें वेरीफाई करना है। तो
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप समझ गए कितनी इजी है। बाकी अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तो और देखेंगे इसको। यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है, एक बार a प्लस बी और एक बार b प्लस ए, मतलब उसको उल्टा करके देखो, अगर वो सेम आ जाए तो यस, सेम नहीं आए तो नो। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा, प्लस के लिए तो ये अप्लाई होती है यस, लेकिन माइनस के लिए ये अप्लाई नहीं होती है। क्लियर है? यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस में तो सही बात है, क्योंकि ए में मतलब 2 में 3 प्लस करो या 3 में 2 प्लस करो, प्लस में तो सही आता है, लेकिन माइनस में सही नहीं आता है। इसलिए ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी माइनस पे अप्लाई नहीं होती है। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड पे। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड लेते हैं। अब मल्टीप्लाई डिवाइड को देखते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या है, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई डिवाइड वही हम 2 नंबर प्लस और माइनस के ले लेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड लेके देखते हैं। यहाँ पर लेते हैं, जैसे हमने लिया मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है, फर्स्ट मल्टीप्लाई लेते हैं, यानी a मल्टीप्लाई b। कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव मतलब उल्टा करना है, b को पहले लिखना है, b मल्टीप्लाई a। ये किस पे हो गया, मल्टीप्लाई पे हो गया। ऐसे ही डिवाइड पे लेते हैं, दूसरी तरफ डिवाइड पे ले तो a डिवाइडेड बाय b, यानी a में b का डिवाइड दो, फिर b डिवाइडेड बाय a, यानी उल्टा कर दो उसको। यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कितनी इजी है, बस उल्टा करना ही कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव मतलब इधर का उधर करना है, उल्टा करना है। यानी जो आपने पहले a को b से मल्टीप्लाई किया उल्टा करना है। क्या ये सही आता है क्या? तो देखो अपन ने होल नंबर और नेचुरल नंबर का तो पहले ले लिया है। अब 8th क्लास में रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं 2 रेशनल नंबर लेते हैं। ठीक है, इस बार ऐसा लेते हैं, एक प्लस का एक माइनस का रेशनल नंबर लेते हैं। यानी जैसे मैंने a की वैल्यू ले ली माइनस का 3/2, ठीक है, और b की वैल्यू ले ली 4/5, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी नंबर ले सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे वो नंबर हम ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस बार मैंने ये 2 नंबर ले लिए। ठीक है, a कितना ले लिया -3/2 और b कितना ले लिया माइनस प्लस का 4/5। अब चेक करते हैं, मल्टीप्लाई के लिए चेक करते हैं। a की जगह, यानी जहाँ a दिखाई दे रहा है a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू है -3/2, मल्टीप्लाई b की जगह क्या रखना पड़ेगा 4/5। इसका उल्टा करो, 4/5 मल्टीप्लाई, अब 2 साइन एक साथ नहीं आते तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस का 3/2। क्लियर है? अब इसको चेक करो, इसको किया तो देखो मल्टीप्लाई का रूल वही, अपन ने मल्टीप्लाई सीखा है ना, पिछले वीडियो में सीखा था। मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर होता है, नीचे का नीचे, ऊपर से नीचे अगर कोई कट हो रहा हो तो कट कर दो। जैसे 2 से कट हो गया 2 टाइम, नीचे कोई कट नहीं हो रहा है तो ऊपर तो आया -6/5। मल्टीप्लाई में देखो एक ही माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। सेम इधर करते हैं, इधर भी ऊपर नीचे से ये 2 कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर का आंसर आया -6 और नीचे 5। तो देखो हमने क्या देखा था कि प्लस के अंदर ये अप्लाई होती है, तो यस अगेन जैसे ऊपर प्लस में अप्लाई हुई थी तो इस बार मल्टीप्लाई में भी ये अप्लाई हो गई है, मल्टीप्लाई में अप्लाई हो गई। ठीक है ना, यानी मल्टीप्लाई के लिए भी ये चीज़ एकदम ट्रू है। अब डिवाइड में चेक करते हैं, क्या ये डिवाइड के लिए सही है। a और b की वैल्यू वही रखेंगे अपन, तो a की वैल्यू रखी हमने -3/2, फिर डिवाइड का साइन लगाया 4/5 इज इक्वल टू अगेन 4/5 डिवाइडेड बाय -3/2। समझ गए? कॉम्यूटेटिव मतलब चेंज करना, यानी पहले इन दोनों को लिखा है तो उल्टा करके लिखो, अब उन दोनों को लिखो। क्या ये सही आता है क्या, चेक करते हैं। अब अपन ने सीखा था कि डिवाइड का साइन जब भी आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले उसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। यानी डिवाइड के साइन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते, पहले उसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो -3/2 इसको चेंज किया मल्टीप्लाई में 5/4, ये ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसे उसको चेंज करो 4/5, इसको चेंज करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, तो -2/3 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये ऊपर चला जाएगा। अब करते हैं, देखें ऊपर इधर से ऊपर से कोई कट नहीं रहा, तो ये तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, -15 नीचे 8 आया। जबकि उधर देखें तो उधर मल्टीप्लाई किया तो -8/15 आया, ये तो उल्टा आ गया। इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, क्रॉस, यानी ये सेम नहीं होते। इसका मतलब ये भी क्या होगी, प्रॉपर्टी बन गई हमारी क्रॉस, यानी a में b का डिवाइड दोगे तो कभी भी इक्वल नहीं आएगा b डिवाइड a के। ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यानी इसका फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकला
कि प्लस के लिए ये अप्लाई होती है, यस, मल्टीप्लाई के लिए भी अप्लाई होती है, यस, यानी इन दो के लिए तो क्या है, अप्लाई होती है, लेकिन ये माइनस के लिए और डिवाइड के लिए अप्लाई नहीं होती है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल कभी नहीं आते हैं। क्लियर है? इस तरह से हमने समझा किस तरह से ये हमारी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो आप सबको ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई है, यानी हम 3 प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, जिसमें पहली हमने पढ़ ली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? यानी क्या करते हैं कॉम्यूटेटिव में, उल्टा करते हैं, बस a प्लस बी तो b प्लस ए, यानी उसको उल्टा कर दिया। ऐसे डिवाइड में कर दिया, a का अगर पहले b में डिवाइड दिया तो फिर उल्टा कर दो, b का a में डिवाइड कर दो। अब बात आती है a और b क्या है। मैथ्स में हमारे सिंबल लिखने पड़ते हैं, यानी समझाने के लिए अपन बार बार अगर मैं नंबर लूँगा तो इनफाइनाइट नंबर है, 2 3 5 एंड तक में कौन से नंबर लेंगे अपन। तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर a और b साइन ले लेते हैं, फिर बोल देते हैं a और b क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी रख लो, आपको जो मन आए वो रख लो, फिर चेक कर लो। ऐसे ही अपन देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो a और b की क्या वैल्यू आती है, उस हिसाब से चेक करेंगे। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब अपन इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, वही पहले प्लस के लिए चेक करेंगे, फिर माइनस के लिए चेक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई के लिए चेक करेंगे और फिर लास्ट में डिवाइड के लिए चेक करेंगे। तो इन चारों ऑपरेशंस के लिए अपन चेक करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेके चलते हैं अपन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लियर है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम क्या करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि एसोसिएटिव मतलब एसोसिएशन, जैसे अपन बनाते हैं ना एसोसिएशन, यानी ग्रुप बनाना है। अब एसोसिएशन में मान लो 2-2 का ग्रुप बनाना है। अब मान लो 2 ही जने हो तो कैसे ग्रुप बनेगा भाई, अगर मान लो ए और मैं कहूँ कि आपको 2 जनों का ग्रुप बनाना है, अब आपके पास 2 ही हो, एक ए और एक बी हो, तो 2 का एक ही ग्रुप बना, फिर तो दोबारा तो चेंज होगा ही नहीं। तो इसमें क्या होता है, हमें अपनी तरफ से एक तीसरा और लेना पड़ता है सी, यानी ए बी सी 3 जने लेंगे तभी तो ग्रुप बनेगा, वरना ग्रुप नहीं बन पाएगा। क्लियर है? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम इस तरह से करते हैं, जैसे अगेन मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो पहले प्लस के लिए लेके चलें अपन, ठीक है ना। जैसे अगर अपन प्लस के लिए लेके चलें तो मान लो पहले मैंने क्या किया, प्लस लगाया, यानी ए प्लस बी, ठीक है, एंड प्लस सी, यानी 3 नंबर लेने पड़ेंगे तभी। अब इक्वल टू मुझे चेक करना है ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन अपन को 2-2 का एसोसिएशन मतलब ग्रुप, 2-2 का ग्रुप बनाना है। तो इसमें किसका ग्रुप बनाए, ऐसा करते हैं पहले वाले में इन 2 का ग्रुप बना लेते हैं, हो सकता है ना, ये दोनों साथ रहे, ये अलग रहे, इसका अलग, ये अकेला रह गया, इन दोनों का ग्रुप बन गया। ऐसे इधर उल्टा करते हैं, इस बार ए को अकेला छोड़ देते हैं, लास्ट वालों को ग्रुप बना देते हैं। तो ये इसके 2 तरीके होते हैं, यानी पहले ए प्लस बी और प्लस सी को अलग लेंगे, इधर ए यानी पहले इन दोनों को प्लस करना है फिर ए में प्लस करना है, इधर पहले इन दोनों को करना है फिर सी में करना है। अब ये चेक करते हैं, ठीक है, अपन कुछ लेके चलते हैं, जैसे ए की वैल्यू ऐसा करते हैं, ए ले लेते हैं, मान लो अपोन के नंबर लें अपन समझने के लिए, या पहले सिंपल नंबर ले लेते हैं। चलो एक बार समझने के लिए पहले सिंपल ले लेते हैं ना। जैसे मान लो ए की वैल्यू ले ली 2, बी की वैल्यू ले ली 3 और सी की वैल्यू ऐसा करते हैं माइनस में भी ले लेते हैं, क्योंकि इंटीजर भी है ना, प्लस माइनस कुछ भी है, तो इसकी वैल्यू ले लेते हैं -4, ऐसा करते हैं, ठीक है। या एक बार प्लस में ही समझे, एक बार अगर आपको प्लस के लिए समझना है, चलो एक बार अपन प्लस के लिए समझ लेते हैं, सारी वैल्यूज़ प्लस ले लेते हैं एक बार, ठीक है। अब ए की जगह ए की वैल्यू रखो आप, ए की जगह ए क्या था 2, तो बस ए की जगह ला के रख दो 2 प्लस बी की जगह रख दिया 3। अब पहले अपन को इन दोनों को सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, प्लस सी की जगह रख दिया 4। उधर अगर हम करें ए मतलब 2 प्लस बी की जगह बी को रखो 3 प्लस सी की जगह सी को रखो 4, यानी इस ब्रैकेट का मतलब हमें पता है, बोर्ड मास रूल सीखा था अपन ने छोटी क्लासेस में। ब्रैकेट में क्या होता है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है बोर्ड मास रूल में। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, ब्रैकेट हट गया सॉल्व होते ही, +4। उधर भी सॉल्व करो, 2 प्लस इन दोनों को सॉल्व करा तो 3 + 4 कितना हो गया 7। अब 5 और 4 कितना हो गया 9, और उधर भी 2 + 7 कितना हो गया 9, दोनों क्या आ गए इक्वल। इसका मतलब ये हुआ
कि ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस के लिए तो एकदम सही है। अगर आप 2 नंबर को 3 नंबर को इस तरह से ग्रुप बना के 3 नंबर लेने पड़ेंगे ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, तो हमें 3 नंबर लेने पड़ते हैं 2-2 का ग्रुप बनाने के लिए, लेकिन ये दोनों तरफ एकदम राइट आई, तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस के लिए अप्लाई होती है। क्लियर है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अपन माइनस के लिए चेक करते हैं, ठीक है ना। अब माइनस के लिए एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये माइनस के लिए होती है क्या, यानी बीच का साइन माइनस रहेगा, यानी अब पहले वही तीनों a माइनस बी माइनस सी ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, यानी 3 नंबर लेने पड़ते हैं लेकिन उन तीनों में माइनस का साइन रहेगा। अब करना क्या है, 2-2 का ग्रुप बनाना है। एसोसिएटिव मतलब था ग्रुप, 2-2 का ग्रुप बनाना है, एसोसिएशन करना है उनका। तो 2-2 का ग्रुप बनाते हैं, तो पहले ए और बी का बनाते हैं। इन दोनों का जैसे ही ग्रुप बनाया तो ये साइन इधर रह गया, और इधर इन दोनों का ग्रुप बनेगा तो ये साइन बाहर आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, वही वापस नंबर रखते हैं। ए की वैल्यू हमारी 2 है, बी की 3 है और सी की 4 है। यहाँ रखते हैं, देखिए ए की जगह रखा 2 माइनस 3, इसको ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर -4 सेम इधर किया। ए की जगह 2 माइनस बी की जगह रखा 3 और सी की जगह रखा 4। अब चेक करते हैं इसको, क्या ये सही आता है क्या। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, तो 2 में से 3 गया तो बचा -1। अब ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, अकेला नंबर है। इधर -4, अब इधर सॉल्व किया 2 माइनस, देखो इसके ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं था इसलिए डायरेक्ट ओपन हो गया, लेकिन इसके बाहर माइनस का, अगर प्लस का होता तो ये भी डायरेक्ट हो जाता, लेकिन माइनस का साइन जब भी होता है तो ब्रैकेट को डायरेक्ट ओपन नहीं करते, उसे एक बार पहले ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले, तो इस पर बचेगा -1, ठीक है। अगली स्टेप में ये -1 -4 ये दोनों ऐड होकर बन गया -5। यही चीज़ हमें यहाँ करनी है 2। अब माइनस और माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाता है तो ये अपन ने सीखा है या याद रखना आप कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है तो उसे प्लस कर देता है वो, तो +1। तो इधर तो आया फाइनली -5 और इधर कितना आ गया +3। अब ये दोनों क्या इक्वल आए क्या, ये दोनों इक्वल नहीं आए। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी माइनस के लिए भी अप्लाई नहीं होती है। क्लियर है, यानी इसमें नॉट इक्वल्स टू राइट है, यानी नॉट इक्वल्स टू लिखा हुआ आएगा, यानी इक्वल नहीं आती है, नॉट इक्वल्स टू आती है। प्लस में इक्वल आती है लेकिन माइनस में इक्वल नहीं आती है। इसी तरीके से इस प्रॉपर्टी को अब अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए देख लेते हैं। क्लियर है, मल्टीप्लाई। अब अपन क्या करते हैं, रेशनल नंबर ले लेते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए वही a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। देखा था अपन ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मिनिमम 3 नंबर होने चाहिए, तो ये 3 नंबर ले लिए अपन ने। अब पहले इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे, उसके बाद इससे करेंगे। इधर से इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे और फिर उससे करेंगे। अब अपन इस बार क्या करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर रेशनल नंबर है तो ये तीनों नंबर रेशनल नंबर ले लेते हैं। तो तीनों रेशनल नंबर लेते हैं। a इक्वल्स टू ले लेते हैं, मान लो 2/3, और b ये कुछ भी ले सकते हो आप अपने मन से, आप भी खुद भी ले सकते हो क्वेश्चन, या बुक वाला जो देगा, क्योंकि मैथ्स का मतलब दिमाग लगाना ही तो होता है। अब बुक वाला देखते हैं अपन से क्या दिमाग लगवाता है, कौन से नंबर देता है, वो नंबर ही तो डिजिट ही तो चेंज करनी है, प्रोसेस यही रहेगी। हमेशा मेथड सीखना है अपन को, मेथड यही है, यही रहेगा। नंबर कुछ भी आ सकते हैं। तो मान लो b की जगह इस बार करते हैं -4/5 ले लेते हैं, और c की जगह ले लेते हैं माइनस ही ले लेते हैं, -10/9 ले लेते हैं। चलो ऐसा नंबर ले लेते हैं, कोई भी बड़ा नंबर ले लो। अब इन तीनों डिजिट को मुझे यहाँ रख के चेक करना है, वेरीफाई करना है क्या ये सही है क्या। तो तीनों नंबर लेके चलते हैं। चलो a की जगह a की वैल्यू रखो। a कितना है 2/3, तो a जहाँ दिख रहा है वहाँ लिख दो 2/3। अब काहे का साइन है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई लगाओ। b कितना है माइनस का, तो -4/5। अब क्या कि माइनस आ जाता है ना, तो एक तरह से माइनस को छोटे ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है। अब क्योंकि छोटा पहले से यूज़ हो गया तो इसको ऐसा कर दो, बड़ा कर दो। अब मल्टीप्लाई c कितना है, इसको छोटे में लिख दो, -10/9। क्लियर है, यानी जब छोटा ब्रैकेट अपन अप्लाई कर लेते हैं तो फिर ये जो है उसको बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ता है, तो बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। इक्वल टू यही चीज़ यहाँ करते हैं। a कितना है 2/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर, b कितना है तो वही बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। b कितना है -4/5,
5। अब देखो पहले कोई साइन नहीं है तो मैंने माइनस की कोई ब्रैकेट नहीं लगाया। अब मल्टीप्लाई आ गया तो मल्टीप्लाई आते ही दो साइन एक साथ नहीं लगाते, तो इसको मैं -10/9 इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करते हैं अपन। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा अंदर वाला। तो देखो इसमें ऊपर से नीचे कोई कट नहीं रहा है, ये तो मल्टीप्लाई हो गया 2, ठीक है, माइनस का 8 अपॉन नीचे कितना हो गया 15, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अब क्योंकि ये तो सॉल्व होगा नहीं तो अगली स्टेप में होगा तो ये ब्रैकेट में ही रहेगा, माइनस का 10/9। यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि मल्टीप्लाई और माइनस दो साइन एक साथ नहीं लगेंगे ना, इसलिए एक को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इधर वाला सॉल्व करते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई, इधर देखो माइनस और माइनस ये प्लस बन जाएगा, ऊपर नीचे कोई कट नहीं रहा है, तो माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 40 अपॉन नीचे बन जाएगा 45, ठीक है। अब देखते हैं ऊपर नीचे कोई कट हो रहा है क्या, तो ऊपर नीचे अगेन इसमें कोई कट नहीं हो रहा है, यानी इसका ऊपर से ऊपर कोई कट नहीं हो रहा है, नीचे भी कट नहीं हो रही, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये भी माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 80, ठीक है, अपॉन 15 9 जा 135, ठीक है, इज इक्वल टू इधर भी 80 अपॉन कितना बन गया, ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना बन जाएगा 130, अच्छा यहाँ 45 हुआ ना, मैंने 49 लिख दिया, ठीक है, 45, तो कितना हो गया 135, दोनों के आ गए इक्वल। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए भी राइट है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब लास्ट इसकी एक देख लेते हैं डिवाइड के लिए। आज अपन इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब डिवाइड के लिए देखते हैं। डिवाइड के लिए हमें क्या करना है, वही a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। पहले 3 नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मिनिमम 3 नंबर चाहिए होते हैं, 3 नंबर ले लिए। अब वही दो का पेयर, पहले इन दोनों का पेयर बनाते हैं, फिर इन दोनों का पेयर बनाते हैं। अब इसे चेक करते हैं, ए की जगह वही वैल्यू, ए अपन ने क्या ले रखा था 2/3, यही रख लेते हैं, यही नंबर ले लेते हैं। तो ए की जगह रखा 2/3, फिर डिवाइडेड बाय, अब बी की जगह क्या रखना पड़ेगा माइनस का 4/5, तो माइनस का 4/5, क्योंकि डिवाइड और माइनस एक साथ नहीं आ सकता, इसलिए इसको अब बड़े ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। फिर डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10/9, इसको स्मॉल ब्रैकेट में रखा, इज इक्वल टू इधर ए की जगह रखा 2/3 डिवाइडेड बाय, इसे ऐसा करते हैं फिर बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं। बी की जगह लिखा माइनस का 4/5 डिवाइडेड बाय, उधर लिखा माइनस का 10/9, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में। यानी हमने कुछ नहीं किया, ये ए बी सी की वैल्यू जहाँ ए दिखा, जहाँ बी दिखा, जहाँ सी दिखा, वहाँ उनकी वैल्यू रख दी। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड आ गया, तो डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं हमेशा रेसिप्रोकल करके। तो पहले बाहर वाला रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट वाला करेंगे। तो यहाँ इम्प्लाइज दैट साइन लगा सकते हो, इसको ऐसे लिख दो 2/3 मल्टीप्लाई चेंज कर दो माइनस का 5/4, ये ऊपर चला गया, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय माइनस 10/9, इसे नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना, इसे नहीं करेंगे। अब देखो आगे क्या करते हैं, अब अपन इसको लेते हैं, ये लिख लिया। अब लेते हैं इक्वल टू, अब लेते हैं 2/3, 2/3 को एज इट इज लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय, इसके अंदर वाले नंबर को चेंज करेंगे, माइनस का 4/5, इसे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 9/10, इसे उल्टा करना है बस, ठीक है। अब सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो। तो इस बार ऊपर से नीचे कट हो रहा है 2 से 2, तो ये 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 कट हो गया, तो ऊपर बचा माइनस का 5 और नीचे 3 2 जा 6। अब फाइनली हमारे पास डिवाइडेड बाय ये रह गया माइनस का 10/9। ये सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई सॉल्व होकर सिंगल नंबर बन गया, अब बाहर वाला रह गया। अब इधर करते हैं, इसे सॉल्व नहीं करना, पहले किसे सॉल्व करना है, बाहर वाले को। तो इसको अंदर वाले को सॉल्व करो ब्रैकेट के। तो 5 से नहीं कट रहा है, कोई भी इसमें कट नहीं रहा है नंबर, ठीक है ना, तो ऊपर कर दो, 9 4 जा
माइनस का 36/50। क्लियर है। अब सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्योंकि डिवाइड को सॉल्व करने के लिए अपन को चेंज करना पड़ेगा, तो इसे चेंज कर देते हैं अपन। ठीक है, इसे चेंज कर देते हैं, यानी माइनस का 5 कितना था 6, माइनस का 5/6 मल्टीप्लाई में चेंज करा, इस डिवाइड को अपन ने मल्टीप्लाई में चेंज करा तो माइनस का 9/10 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू सेम प्रोसेस इधर करते हैं। ये तो 2/3 है तो 2/3 रखते हैं इसको, 2/3। अब डिवाइड का चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 50/-36 आ गया, तो उल्टा हो गया, माइनस का 50/36। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करें तो वही ऊपर से ऊपर, नीचे नीचे, ये देखो 5 से कट रहा है, 5 1 जा, 5 2 जा, 3 से 3 2 जा, 3 3 जा, तो ऊपर तो बचा माइनस का 3 पूरा फाइनली, और नीचे बचा 4 इज इक्वल टू, इधर क्या करते हैं 2 से ही कट हो रहा है ये, ओनली कोई कट ही नहीं हो रहा है इसमें, 2 से ही कट हो रहा है ये 18। ठीक है, ऊपर अब एक 2 से और कट हो सकता है, 2 से ये हो गया 25 और ये 2 से हो गया 9। क्लियर है। अब फाइनली ऊपर बचा माइनस का 25 और नीचे बन गया 27, 9 3 जा 20। क्या ये दोनों इक्वल आए? ये इक्वल नहीं आए। तो हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी किसके लिए अप्लाई होती है? प्लस के लिए अप्लाई होती है, मल्टीप्लाई के लिए अप्लाई होती है। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन दो में तो एकदम सही रिजल्ट देती है, दोनों इक्वल आते हैं, लेकिन माइनस के लिए और डिवाइड के लिए ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होती है। तो इस तरह से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी, इसको अब फिर ध्यान से समझना। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसे बहुत अच्छे से समझना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना। इसको अपन इस तरीके से समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। क्लियर है? यानी डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब एक तरह से समझ लो बांटना। ये ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन ही होगी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं आएगा इसमें। यानी बाहर तो मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, लेकिन बी अंदर, यानी ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी मल्टीप्लिकेशन की होगी, लेकिन ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन ये वर्ड लिखा होगा, उसका मतलब क्या होता है समझना। यानी ओवर एडिशन यानी बाहर जैसे ए मल्टीप्लाई, यानी बाहर का साइन मल्टीप्लाई रहेगा हमेशा। अब ब्रैकेट के अंदर दो नंबर, या तो वो दोनों प्लस आ सकते हैं, बी प्लस सी। क्लियर है? ये हो गया ओवर एडिशन। या बाहर का तो रहेगा मल्टीप्लाई, लेकिन अंदर माइनस आ जाएगा, बी माइनस सी। तो इस प्रॉपर्टी को बोल देंगे मल्टीप्लिकेटिव। देखो मल्टीप्लाई आ रहा है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि अंदर एडिशन है। इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बाहर कौन है? मल्टीप्लाई, लेकिन अंदर कौन है? माइनस। तो क्या बोलेंगे? ओवर सब्ट्रैक्शन। अब इसमें करना क्या होता है? देखो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है ये नंबर इन दोनों के साथ अलग अलग लग जाएगा, यानी बीच में मल्टीप्लाई होगा। यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अपन देखते हैं ना ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होता है ना, इस प्रॉपर्टी को बस डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, यानी ये नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई बी, यानी एक बार ये नंबर बी के साथ आ जाएगा, फिर यही नंबर एक बार सी के साथ आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये बीच वाला जो साइन है वो पहले बीच में लगाना है अपन को प्लस। अब इसको लिखना है ए मल्टीप्लाई सी, यानी इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। ये उल्टा हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक्चुअल यूज़ पता कब होता है? इसका उल्टा भी यूज़ होता है, यानी इसको उल्टा लाना भी पड़ता है अपन को, इधर से इधर ही नहीं करना पड़ता, इधर से वापस लाना इंपॉर्टेंट होता है इसमें। जैसे इसमें देखो, इसको ऑब्जर्व करो आप, इसमें क्या देखोगे? ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई सी। इसमें देखो ए दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना, तो इस तरह दोनों में आने को वापस हम कह देते हैं, इसका उल्टा जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं कॉमन लेना। यानी हम क्या करेंगे, इन दोनों में से ए सेम दिख रहा है तो उसको बाहर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। जब ए चला गया तो क्या बचा? बी प्लस का साइन, फिर ए चला गया तो क्या बचा? सी। तो अपन लिख दिया बी प्लस सी। यानी ये प्रोसेस इधर से इधर जाना तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन ये फायदेमंद है उल्टा आना।
ये दोनों तरफ से याद रखनी है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा ये, ठीक है ना। अगेन इसमें करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करा, डिस्ट्रीब्यूट करा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, a मल्टीप्लाई b, इसके अंदर लेके गई, बीच में जो साइन है वही लगाना है हमेशा माइनस। अब इसको करा a मल्टीप्लाई c, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और मैंने कहा ये ज़्यादा फायदेमंद कब है, जब इसको उल्टा लाया जाए, यानी इस प्रॉपर्टी को अगेन उल्टा लाएंगे। उल्टा लाने में मतलब कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन लो तो क्या बचेगा, b माइनस सी। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो पहले मैं आपको सीधा ले जाना बताऊंगा, फिर उल्टा ले जाना बताऊंगा। फायदेमंद ये उल्टे में होती है, सीधे से भी ज़्यादा। अब कैसे होती है देखते हैं एक बार इस प्रॉपर्टी को, क्लियर है। अब समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं रेशनल नंबर के। जैसे a की वैल्यू मैंने ले ली 3/2, पहले मैं सारी प्लस की ले लेता हूँ ना। b की वैल्यू ले ली मान लो 4/3, और c की वैल्यू ले ली मैंने मान लो 1/2। ऐसा करते हैं, इस बार ये वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो आप अपने मन से, हमें तो केवल इस प्रॉपर्टी को चेक करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो पहले मैं प्लस के लिए चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्लस के लिए तो मैंने क्या लिखा, a मल्टीप्लाई b प्लस सी, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सी, मल्टीप्लिकेटिव जो ये हमारी हो गई, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन किस पे हो गई, ओवर एडिशन। सॉल्व करो तो क्या करना है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई b, जो साइन बीच में वो हमेशा याद रखना, लगाना है प्लस, फिर a मल्टीप्लाई c। अब अपन क्या करते हैं, ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, क्या ये दोनों तरफ सेम आता है क्या, मतलब ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है, ट्रू है ये प्रॉपर्टी, मतलब हमें इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि सही है क्या। तो रख के देखो, a की जगह रखा 3/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर, b की जगह रखा 4/3 प्लस c की जगह रखा 1/2 इक्वल टू, इधर a की जगह रखा 3/2 मल्टीप्लाई b की जगह रखा 4/3 प्लस का साइन, a की जगह रखा 3/2 मल्टीप्लाई b की जगह रखा 1/2। अब देखते हैं क्या ये दोनों तरफ सॉल्व करने पर सेम आता है क्या। तो देखो इधर का हम जानते हैं हमेशा सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बोल देते हैं इसको, यानी इसको बोल देते हैं हम LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। इसको बोल देते हैं RHS, राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं क्या दोनों साइड इक्वल आती है क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दोनों इक्वल आती हैं क्या। तो इधर हमारा रहेगा 3/2 का 3/2 मल्टीप्लाई, इधर अपोन का नंबर वही कैसे ऐड करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं, 6 एलसीएम आ गया, ठीक है। 3 से डिवाइड दिया 2, 4 जा 8 प्लस 2 से दिया 3, तो ये हो गया। अब उधर करते हैं, इधर अपन क्योंकि पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, बोर्ड मास में रूल में ये तो ब्रैकेट था इसलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, लेकिन जब मल्टीप्लाई और प्लस का साइन आता है तो पहले कौन होता है, मल्टीप्लाई सॉल्व होता है। तो ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। इधर ऊपर से नीचे कट हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, इधर भी 3 से 3 कट हो रहा है, यानी फाइनली इसका मल्टीप्लाई बचा ओनली 2, ठीक है। प्लस जबकि इसमें मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर होगा, 3 1 जा 3, नीचे 2 2 जा 4, इसमें ये आया। अब करते हैं इधर बचा 3/2 मल्टीप्लाई, ये फाइनली हो गया 11/6, उधर हमारा यही बचा 2 प्लस, या इसका ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 3/4 इसका एलसीएम ले लेंगे अगली स्टेप में। तो इधर मल्टीप्लाई किया तो ये तो कट नहीं हो रहा है, तो 33 अपॉन नीचे 6 2 जा 12 आ गया, ठीक है। नहीं कट हो रहा है ये, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट हो रहा है एक बार तो कट कर दो। तो ऊपर तो बच्चा 11, नीचे 2 2 जा 4, इधर इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आया 4, 1 से डिवाइड दिया 2 तो 8 प्लस 3, तो कितना आ गया 11/4, और इधर भी कितना आ गया 11/4, तो दोनों क्या आ गए इक्वल। इसका मतलब ये एडिशन के लिए इक्वल है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक करते हैं, ये हमेशा ट्रू आती है, दोनों बात में ट्रू आएगी ये। अब अपन करते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी a मल्टीप्लाई अंदर आ जाएगा b माइनस सी, ओवर सब्ट्रैक्शन, फिर a बाहर अंदर रहेगा, वो a b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले, फिर माइनस का साइन a मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ, यानी इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसके साथ, बीच का साइन बीच में। अब चेक करते हैं उसके लिए, तो a की वैल्यू हमने क्या ली थी, a हमारा कितना था, a हमारा 3/2, वही वैल्यू रख रहा हूँ मैं वापस। तो a की जगह रखा अपन ने 3 मल्टीप्लाई, b की जगह रखा 4/3 माइनस c की जगह रखा 1/2
इक्वल टू, इसको अंदर करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले इसके साथ किया तो 3/2 मल्टीप्लाई 4/3। जैसे ही ये पूरा हुआ तो बीच वाला साइन लगाएंगे पहले माइनस, फिर ए की जगह लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई बी की जगह रखेंगे 1/2। अब इसको चेक करते हैं क्या ये ट्रू आती है। क्लियर है, इसको चेक करते हैं अपन। इसको बाहर वाले नंबर को एज इट इज रखना है, मल्टीप्लाई पहले इसको सॉल्व करना है तो वही एलसीएम लेना पड़ेगा ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो कितना एलसीएम आ गया 6, 3 2 जा 6 तो 8 माइनस यहाँ पे कितना आ गया 3, ठीक है 2 से इक्वल। इधर पहले मल्टीप्लाई करना है, 2 से 2 कट हो गया एंड 3 से 3 कट हो गया तो ऊपर 2 बचा, तो ओनली 2 बचा, ठीक है। अब माइनस इधर कट नहीं हो रहा है तो 3/4 नीचे माइनस हो गया, ठीक है। अब इधर सॉल्व किया 3/2 मल्टीप्लाई इधर क्या बचा 5/6, और इधर ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, इनका 4 एलसीएम ले लिया तो 1 से 4 आ गया, 4 2 जा 8 माइनस 3। अब इधर देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट हो गया, तो ऊपर तो बचा 5 और नीचे बचा 4, जबकि इधर 8 में से गया तो 5/4, तो दोनों क्या आ गए अगेन इक्वल। इसका मतलब आपने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, आपको किसी नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। a प्लस बी तो उसका उल्टा, मतलब इस तरह से क्या करना है कि जैसे a ओवर सब्ट्रैक्शन ओवर एडिशन, ये दो तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो आपने इस तरह से देखा कि हमने इन 3 प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से जाना है। इनको और एग्जाम्पल से धीरे धीरे क्लियर होगी, एक बार आप वीडियो को अच्छे से देखते रहना बार बार। यानी हमने 3 प्रॉपर्टी पे फोकस किया है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपन रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, ए को अगर बी से प्लस किया तो उल्टा करो, बी को ए से प्लस करो, यानी कॉम्यूटेटिव उल्टा। एसोसिएटिव में ग्रुप बनाना है, एसोसिएटिव करना है तो ग्रुप के अंदर तो देखो 3 नंबर होने चाहिए, तो हमने 3 नंबर के ग्रुप बनाए, लेकिन वो ग्रुप अलग अलग लिए, पहले 2 को एक साथ लिया फिर अगले 2 को एक साथ लिया। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब कोई चीज़ बांटनी है, लेकिन ये मल्टीप्लाई के लिए ही अप्लाई है। यानी बाहर तो हमेशा ए मल्टीप्लाई का ही साइन रहेगा, ए के हमेशा मल्टीप्लाई रहेगा, लेकिन अंदर वाले नंबर के अंदर जो अंदर हमारा ब्रैकेट में नंबर आएगा उसके अंदर हमारा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्लियर है, यानी अगर अपन रिवाइज करें तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, यानी ए के साथ आपने जो ऑपरेशन किया, मान लो ए प्लस बी किया तो उसका उल्टा बी प्लस ए इक्वल आएगा। क्लियर है, ये तो था कॉम्यूटेटिव, मल्टीप्लाई के लिए भी अप्लाई था। एसोसिएटिव में क्या हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी 3 नंबर लिए, इधर भी ए प्लस बी प्लस सी 3 नंबर लिए, लेकिन पहले इन 2 का ग्रुप बनाए फिर इन 2 का ग्रुप बनाए, इसे हमने बोला एसोसिएटिव। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, यानी बाहर तो मल्टीप्लाई का ही साइन रहेगा, बस अंदर या तो प्लस का हो सकता है तो ओवर एडिशन हो गया, और अंदर या माइनस का हो सकता है ओवर सब्ट्रैक्शन हो गया। जिसे ओपन कैसे करते हैं, इसी नंबर को एक बार इसके साथ लिख देते हैं प्लस एक बार इसको इसके साथ लिख देते हैं, ऐसे इसी नंबर को एक बार इसके साथ लिख देते हैं माइनस इसी नंबर को एक बार। ये हमने इस तरह से प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। अब इनके हम क्वेश्चंस आगे करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।